नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यशराज फिल्म्स की नई मूवी आई है मर्दानी 3 उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने मर्दानी फर्स्ट और मर्दानी सेकंड जो मूवी है वो देखी है तो आप जानते होंगे रानी मुखर्जी की जो है वो किरदार निभा रही है शिवानी शिवाजी रॉय का। और ये एक ईमानदार ऑनेस्ट कॉप है जो समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ लड़ती है। अगर आपने मर्दानी फर्स्ट एंड 2 नहीं देखी है तो इन शॉर्ट मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी समरी दे देता हूँ। तो दोस्तों, मर्दानी फ्रेंचाइजी थी, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2014 में। इसमें रानी मुखर्जी वही हॉनेस्ट पुलिस कॉप शिवानी शिवाजी रॉय एक मानव तस्करी के खिलाफ लड़ती है और उन्होंने अपने जो एक्टिंग थी उसके दम पर काफ़ी सारी तारीफ और काफ़ी सारे प्राइज़ बटोरे थे। और उस टाइम पे ये मूवी लगभग 21 करोड़ के आसपास के बजट में बनी थी और इसने लगभग 60 करोड़ के आसपास अपनी अर्निंग की थी, यानी जस्ट लगभग 3 गुने के आसपास। तो ये काफ़ी बड़ी हिट थी। तो दोस्तों, उसके 6 साल बाद में मर्दानी 2 मूवी आई थी 2019 के अंदर, और उसके अंदर भी कुछ इसी टाइप से सामाजिक मुद्दे के ऊपर एक कहानी थी। और उस मूवी का बजट 27 करोड़ था और उसने लगभग 67 यानी 67 करोड़ के आसपास की अर्निंग की थी। अब आई है मर्दानी 3 और मर्दानी 3 को इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे बनाया है। इस बार उन्होंने इसका बजट रखा है 75 करोड़ रुपए। अब आप इमेजिन कीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, उनके हस्बैंड की ही स्टूडियो है। तो 75 करोड़ रुपए काफ़ी सारा मोटी रकम उन्होंने इस मूवी के ऊपर लगाई है। और इस मूवी का ट्रेलर था वो भी बहुत ही बढ़िया था। बच्चों के साथ में काफ़ी सारा बुरा किया जाता है और वो दिखाया जाता है कि उनकी लाइफ कैसी रहती है, उनको कैसे किडनैप किया जाता है और वो सब कुछ। तो वो अगर आप इमेजिन करो तो कई लोग उसको इजीली नहीं देख सकते। दोस्तों, मर्दानी 3 जो मूवी है ये रानी मुखर्जी की अब तक की सबसे ज़्यादा डार्क, सबसे सीरियस, इंटेंस मूवी बताई जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूवी रानी मुखर्जी की पहली 100 करोड़ी मूवी भी हो सकती है। तो दोस्तों, मर्दानी 3 मूवी की स्टोरी के बारे में मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि ये मूवी जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा था तो बहुत सारी कहानी वहीं पे झलक जाती है। इसके अंदर भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मोस्टली होती है बच्चों की, यानी छोटी बच्चियों की ट्रैफिकिंग होती है। उसके अलावा ड्रग्स होता है। तो ये सब के ऊपर ये सामाजिक एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। और इंडिया में काफ़ी हद तक बच्चे गायब होते हैं, ये रियलिटी भी है और ये काफ़ी हद तक इस मूवी में दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, मूवी के अंदर रानी मुखर्जी यानी शिवानी रॉय का मुकाबला होता है एक मेन महिला विलन से। इस बार पहले 2 पार्ट में मेल विलन थे, इस बार एक फीमेल विलन है और उसे वो अम्मा यानी मल्लिका प्रसाद नाम है शायद उनका, वो इसका रोल कर रही है। और वो उनका जो मेन टारगेट क्या होता है वो होता है कि गरीब परिवार की जो लड़कियां होती है ना, वो उनको किडनैप करती है और उनको गलत रास्ते पर ले जाती है। फिल्म दिखाती है कि भाई ये जो पूरा नेटवर्क है ये कैसे काम करता है और इसको रोकना रियल में कितना हार्ड रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़े हुए रहते हैं। और इंडिया में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि भाई ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको सॉल्व करना बहुत रियल में दिखाया तो ज़रूरी है। कई छोटे मासूम बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, अगर एक्टिंग की बात करूँ तो रानी मुखर्जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वो जैसे पहले 2 पार्ट में थी, इस बार भी उनका जो रोल है वो बहुत पावरफुल, दमदार है और एक्टिंग भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से की है। अम्मा का जो विलन वाला किरदार है ना, वो एक अच्छे तरीके से दिखाया है कि भाई ऐसा लग रहा है कि इस 2026 का सबसे बड़ा विलन अभी तक का तो वही है। और इस मूवी में जानकी बूढ़ीवाल जो वश मूवी में भी थी, उनका भी एक रोल है और वो काफ़ी अच्छा उन्होंने रोल निभाया है। तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिराज मीनावाला ने। इसका डायरेक्शन सिंपल है और इफ़ेक्टिव है। कहानी में एक्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल के तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे सीन है वो रियलिस्टिक है और बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक वगैरह सब अच्छा है। मूवी है वो मेनली सामाजिक मुद्दों पर फोकस कर रही है। मेन चीज़ क्या है, तो मेन चीज़ है ये मूवी बहुत हेवी है। बहुत सीन ऐसे मिलेंगे जो आपको इमोशनली अनकंफर्टेबल कर देंगे, कुछ सीन आपको वो अंदर तक झकोड़ देंगे, क्योंकि इसमें बच्चों के साथ काफ़ी सारी क्रूरता दिखाई जाती है और महिलाओं के साथ भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि आपको रियल में आप कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए तो मतलब ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी है वो उस को पूरा करने के लिए उन्होंने इसके अंदर ये चीज़ रखी है और काफ़ी अच्छे से उन्होंने इस मूवी के अंदर उसको तालमेल के साथ बैठाया है कि एकदम रियलिस्टिक लगता है और आपका
का दिल है वो एक बार तो पसीज ही जाएगा। दोस्तों इन शॉर्ट अगर मैं अब बताऊं तो ये मूवी थिएटर्स में माउथ पब्लिसिटी इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि रियल में इसकी एक्टिंग है रानी मुखर्जी की वो बहुत ज़बरदस्त है, और कहानी जो टॉपिक है ना वो उन्होंने बहुत ही बढ़िया लिया है, कुछ अलग लिया है। बॉलीवुड नॉर्मली सेम सिमिलर टाइप के टॉपिक्स पर आती है, इस बार कुछ अलग उन्होंने टॉपिक लिया है। जस्ट लाइक जैसे अपने साउथ मूवीज़ में कुछ अलग कहानी में आते हैं, कुछ इस टाइप से उन्होंने कहानी उसको आगे गढ़ी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक की जो इसकी स्टार्टिंग बुक माई शो की तरफ से जो ओपनिंग थी वो लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास थी, और उसके अलावा थिएटर्स भी है वो लगभग 40-50% ऑक्यूपाई में थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छी जा रही है, क्योंकि पहले से ही बॉर्डर 2 थिएटर्स में बैठी है। थोड़ी थोड़ी और भी कई बड़ी फिल्में हैं जिसमें अपनी धुरंधर भी पहले से बैठी है थिएटर्स में, अब तो ऑक्यूपेंसी कम हो गई है लेकिन फिर भी वो है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये मूवी ने ठीक ओपनिंग की है और आगे जाके ये अच्छी जाएगी, और ये शायद रानी मुखर्जी की फर्स्ट मूवी हो सकती है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाए। तो दोस्तों अगर मैं इसको रेटिंग करूँ ना तो मैं इसको रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग। भाई मैं इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक और इतने अच्छे से दिखाया है ना, तो उसकी वजह से मैं इसको ये रेटिंग दे रहा हूँ। कहानी में भी काफ़ी दम है, और रानी मुखर्जी की एक्टिंग, विलन, सब कुछ एकदम टॉप क्लास है। तो आप इसको बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप कुछ इमोशनल या कुछ ऐसी कहानी ढूंढ रहे हो जो आपको अंदर तक हिला दे, और अगर आप कमज़ोर दिल वाले लोग हैं ना तो बिल्कुल मत देखना। तो ये मूवी कमज़ोर दिल वालों के लिए तो है ही नहीं। दोस्तों आप बताइए क्या आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं या आप देख चुके हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।